अगर जितने बच्चों ने x ग्रेटर देन y मान के मान लो सॉल्व किया होगा तो वो सब अटक जाएंगे। अब उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनके करने में मिस्टेक नहीं है, उन्होंने लेट ही गलत लिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है लीनियर इक्वेशन। एक ऐसा वर्ड प्रॉब्लम लिखा है जो हो सकता है बच्चों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा हो कि वो कर लेंगे, लेकिन सच बताओ इसमें एक ऐसा ट्रिक छुपा हुआ है कि गारंटीड वो क्वेश्चन आपका अटक जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लेना है। और उसका मैं आपको एक हल्का सा हिंट बता देता हूँ। वो जो लॉजिक है वो इस बात में छुपा है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स में। अगर आप डिफरेंस ऑफ द डिजिट का कंसेप्ट नहीं जानते हो तो गारंटीड है ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। लॉजिक समझ लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A two digit number is obtained. एक दो डिजिट का नंबर आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? Either multiplying the sum of the digit by 8 and adding 1. जो आप डिजिट लोगे उसका सम कर दो और उसमें 8 ऐड कर दो, और वही टू डिजिट का नंबर आपको मिल सकता है कैसे? मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13 एंड एडिंग 2। ये वो टाइप है क्वेश्चन का जहां पर आपको एक टू डिजिट का नंबर फॉर्म करना पड़ेगा। और वो फॉर्म कैसे करते हैं देखो, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, मैं x मानता हूं वंस प्लेस पर, और लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, पूरा पूरा लिखिएगा, कोई शॉर्ट फॉर्म मत लगाना, dy। तो अगर मेरा वंस प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पर y है, जरा ध्यान से देखो, वंस प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर y है, तो इस पर्टिकुलर टाइप का नियम क्या है? टेंस प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, वंस प्लेस के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई और ऐड। तो जिस ये टू डिजिट नंबर की मुझसे बात कर रहा है क्वेश्चन में, अ टू डिजिट नंबर, तो याद रखना उस टू डिजिट नंबर का नाम 10y प्लस x है। वैसे इस क्वेश्चन में रिवर्सिंग नंबर की बात की नहीं गई है, वरना इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चनों में रिवर्सिंग नंबर भी चाहिए होता है, जिसके और भी नाम है न्यू नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर। अगर इस क्वेश्चन में उसकी बात भी की गई होती तो हम उसे कैसे निकालते? देखो, जैसे वंस प्लेस पर मैंने x लिया है, टेंस पर y, तो मैं क्या करता? रिवर्सिंग बोल रहे हो ना, तो मैं डिजिट रिवर्स कर देता, टेंस के नंबर को वंस पे रख देता, वंस के नंबर को टेंस पे रख देता, नियम नहीं चेंज करता। टेंस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, वंस के नंबर को 1 से और ऐड, तो ये क्या हो जाता? 10x प्लस y। और इसका क्या नाम होता? इसका नाम होता रिवर्सिंग नंबर। लेकिन हमें रिवर्सिंग नंबर्स इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं करना, तो यहां इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ टू डिजिट नंबर की बात करते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालो, और कह रहा है कि एक टू डिजिट का नंबर मुझे मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8, जो दोनों डिजिट आपने ली है x और y, उसके सम को 8 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो 1। पहले इसको सॉल्व करता हूं, फिर दूसरी क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 10y प्लस x इज इक्वल टू 8x प्लस 8y प्लस 1। x और y एक तरफ कर लो, तो x माइनस का 8x प्लस का 10y माइनस का 8y इज इक्वल टू 1। ये हो गया माइनस का 7x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1। ये लीजिए पहली क्वेश्चन तैयार है। अब जिस ट्विस्ट की बात मैं शुरू में कर रहा था डिफरेंस ऑफ द डिजिट की, बस वही ट्विस्ट अब आ गया है। फिर से डालिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और पढ़िए कि आ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, तो पहली इक्वेशन तुमने बना ली, by multiplying the difference of the digit by 13। अब ट्विस्ट ये है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट दिया है, एक डिजिट में से दूसरी डिजिट घटानी है, और मैथ्स कहता है कि भाई आप डिजिट तभी घटा सकते हो जब आपको ये बात पता हो कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी। अब ऐसा तो ना तो लेट लिया गया है और ना ही क्वेश्चन में दिया है कि x बड़ी है या y, मतलब ना तो ये पता है कि वंस की डिजिट बड़ी है और ना ही ये पता है कि टेंस की डिजिट बड़ी है। तो कैसे लिखोगे डिफरेंस ऑफ द डिजिट, x माइनस वाई या y माइनस एक्स? यही तो कंफ्यूजन है। तो याद रखो, पहली बात तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो क्या ऐसा कुछ दिया तो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो क्या करो आप अपनी तरफ से किसी भी डिजिट को बड़ा मान लो। देखो मैं कैसे मानता हूं, लेट, मैं मान रहा हूं कि x बड़ा है y से। याद रखना, अगर आपने सपोज नहीं किया
और किसी भी डिजिट को माइनस कर दिया, बड़े में से छोटे या छोटे में से बड़े को, तो ये क्वेश्चन गया आपके हाथ से। यही ट्विस्ट की बात कर रहा था कि बच्चों को देखकर नहीं पता चलता कि क्वेश्चन का ट्विस्ट क्या होने लगता है, हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे और वो ये पर्टिकुलर स्टेप डालते ही नहीं है और वो क्वेश्चन फंस जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस ऑफ द डिजिट मांगा हो तो या तो क्वेश्चन में ही कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी है होना चाहिए। आपको लगता है ऐसा तो कुछ नहीं दिया, तो नहीं दिया तो आपको वो डिजिट बड़ी छोटी माननी ही पड़ेगी, सपोज करनी ही पड़ेगी, तभी क्वेश्चन को आगे करना। अब मैं मान चुका हूं कि x बड़ा है y से, तो क्या दिया है, अ टू डिजिट नंबर कैन बी ऑब्टेन, तो टू डिजिट का नंबर तो यही है। वो कैसे ऑब्टेन हो सकता है, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, क्योंकि x बड़ी y छोटी, तो x में से ही y माइनस करेंगे। जो बच्चे ये लिखते हैं कि y बड़ा और x छोटा, तो वो y माइनस x लिखेंगे। मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13 एंड एडिंग 2, ये लीजिए सेकंड इक्वेशन बन गई। प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिए, तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 13x माइनस का 13y प्लस 2, सारे x y एक तरफ लाइए, तो x माइनस 13x प्लस 10y प्लस 13y और इज इक्वल टू 2, ये कितना आ गया, माइनस का 12x और प्लस का 23y और इज इक्वल टू 2। ये लीजिए सेकंड इक्वेशन तैयार है। ये हो गए हमारे इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन तैयार है। लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। अब क्या करें, मेरे ख्याल से दोनों में से कोई कोफिशिएंट मैच तो होता नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, और देखिए कितना आएगा, तो ये हो गया 12 7 84, तो माइनस का 84x और ये हो गया 7 3 21, 2 हो गया कैरी, 7 2 14 15 16 y और इज इक्वल टू 7 2 40। 7 को इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई किया, अब 12 से इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस का 84x और 12 2 24 प्लस 24y और इज इक्वल टू 12। चेक करिए, साइन तो एक जैसे है ना, तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर एक का भी साइन चेंज किया तो भाई सबके करने पड़ते हैं। मेथड कौन सा लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ये लो, ये तो गया। अब ये क्या बचा, तो 11 में से 4 गया, ये हो गया 7, फिर 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 और 1 अपनी जगह पर, y इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2/137। अरे ये क्या आ गया फ्रैक्शन में 2/137, ये तो कैंसिल भी नहीं होगा। इस y की वैल्यू को किसी इक्वेशन 1 या 2 में डाल के मैं x निकालूंगा, तो मालूम है गलती हमारे से कहाँ हुई है, देखो गलती हुई है इस लेट को मानने में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा ही है, हमने लेट मान के चला था कि x बड़ा है y से, इसलिए x माइनस y लिख दिया था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x नहीं है बड़ा y से, y बड़ा है x से। अब क्वेश्चन राइज होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लेना है, तो भाई देखो मुझे भी नहीं पता था क्वेश्चन सॉल्व करने पर कि कौन बड़ा है, x बड़ा है y से, लेकिन आपको चेक दोनों ही करने पड़ेंगे। x बड़ा है y से मैं लेकर चला, लेकिन ये तो बड़ा अटपटा सा आंसर आ गया, तो ये गारंटीड है हमारा सपोज गलत है, हमें y बड़ा है x से लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आंसर आएगा उसमें y बड़ा ही आ रहा होगा, पहले से आपको नहीं पता चल सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना, जिससे आपको ये बात पता चल जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा, पहले से नहीं पता चलेगा। x को बड़ा y को छोटा मान के करोगे, वही मैंने किया, लेकिन तो बड़ा अजीब आंसर आ गया, तो इसका मतलब गारंटीड है यहाँ x बड़ा नहीं है y से, यहाँ y बड़ा है x से। तो चलिए चेंज करते हैं अपना सपोजिशन। अब सपोज क्या करना है, इस बार लेट करना है कि y बड़ा है x से, और अगर y बड़ा है x से तो दूसरी क्वेश्चन कैसे बनेगी, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, मतलब 10y plus x is equal to either multiplying the difference of the digit। अब डिफरेंस में क्या लेना पड़ेगा, y minus x, डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13 एंड एडिंग 2। गारंटीड है ये आंसर 100% आ जाएगा, क्योंकि या तो x बड़ा होना चाहिए था y से या y बड़ा होना चाहिए था x से। x बड़ा y हम ले चुके हैं, जिससे आंसर बड़ा अटपटा से आ रहा था, तो क्लियर था यहाँ पर x बड़ा नहीं लेना है, y बड़ा लेना है x से। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 13y माइनस का 13x प्लस 2, सबको एक तरफ लाइए, ये हो गया 14x माइनस का 3y और इज इक्वल टू 2। मेक इट इक्वेशन 2। अब चेक करिए कुछ मैच हो रहा है, नहीं कोफिशिएंट तो भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन इस बार
इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो y का कोफिशिएंट है, और इक्वेशन 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो उधर y का कोफिशिएंट है। तो कितना आ गया 14 2 28 माइनस का 6y इज इक्वल टू 4। यहाँ भी वही 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 21x प्लस का 6y और इज इक्वल टू 3। चेक करिए यहाँ साइन पहले ही डिफरेंट है तो ऐड कर दीजिए, ये तो गया। कितना बचा 7x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/7 दैट इज इक्वल टू 1। देखो बात बन गई ना, बड़े आसानी से परफेक्ट आंसर आ गया। अब इस x इक्वल टू 1 को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन कहीं डाल दीजिए। चलिए फर्स्ट में डाल रहे हैं तो -7 into 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो -7 में जाके प्लस का हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 7, 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। लेकिन क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर। नंबर मतलब वही 2 डिजिट नंबर, इसकी बात कर रहा है। तो चलिए डाली गई तो 10y, y कितना निकाला हमने, तो y कितना निकाला हमने, वो तो निकाला 4 प्लस x, और x कितना निकाला, वो निकाला 1। ये आ गया 40 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 41। तो ये था एक चमत्कारी क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन था। इसमें ये लेट हमेशा बच्चों को परेशान करता है, पढ़ने पर तो ऐसे ही लगता है कि बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये जो डिफरेंस ऑफ द डिजिट का लॉजिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगर जितने बच्चों ने x ग्रेटर देन y मान के मान लो सॉल्व किया होगा तो वो सब अटक जाएंगे। अब उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनके करने में मिस्टेक नहीं है, उन्होंने लेट ही गलत लिया हुआ है। तो लेट रिवर्स करके लेना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में y ग्रेटर देन x आएगा, x ग्रेटर देन y भी आ सकता है। तो इसलिए आपको दोनों तरीके देखने ही पड़ेंगे, जो फिट बैठ जाएगा उससे अप्लाई कर देंगे। अगर आप इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उसे चेक कर लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।